अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज आप लोग सरप्राइज़ होंगे कि मैं इतनी जल्दी आज जो है ना वो कैसे आ गया हूँ। ये हंगामी सूरत हाल और हंगामी बुनियादों पर मुझे आज बुलाया गया है कि आज जो है ना आपने इस टाइम पे आके लेक्चर लेना है। तो आप लोगों ने बिल्कुल परेशान नहीं होना कि बायो का लेक्चर जो है ना वो पहले क्यों हो रहा है। अगर बायो का लेक्चर पहले हो रहा है तो कॉमन सेंस की बात है कि बाद में नहीं होगा, ठीक है। तो एक्चुअली हुआ ये है कि केमिस्ट्री का टाइम टेबल थोड़ा सा एडजस्ट करने की वजह से अब बायो और केमिस्ट्री को रिप्लेस किया गया है ताकि जो प्रॉब्लम्स हैं वो रिज़ॉल्व हो सकें। तो केमिस्ट्री वाले सर ने थोड़ा लेट आना था आज से, ठीक है। सो इसलिए उनका टाइम आज से लेट कर दिया गया और अब से पहला लेक्चर जो है ना वो मेरा हुआ करेगा। आज तो हंगामी बुनियादों पे मैं आया हूँ। कल से इंशाल्लाह मैं जो है आपका पहला लेक्चर 11:30 बजे स्टार्ट किया करूँगा। तो स्टूडेंट्स, किसी ने अगर कोई क्वेश्चन करना है तो आप मुझसे कर सकते हैं, नहीं तो मुझे ये बताएं कि हम लोगों ने कल कितना टॉपिक जो है ना वो पढ़ लिया था। अच्छा जी स्टूडेंट्स, तो मेरा ख़्याल है कि हम लोग थे ट्रांसलेशन पे। हमने नई नई ट्रांसलेशन स्टार्ट की थी और मैंने आप लोगों को ये कहा था कि मैं आप लोगों को एनिमेशन वीडियो जो है वो दिखाऊंगा। चलें, वो भी देखेंगे अभी थोड़ी देर के अंदर अंदर। और उससे पहले पहले आप लोगों ने अगर कोई बात पूछनी है, कोई बात करनी है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। ठीक हो गया? इनके कमेंट्स भी खोल दें ज़रा। ठीक है स्टूडेंट्स, किसी को कोई एतराज़ है तो मुझे बता दें ताकि जो है आप लोगों के एतराज़ों को रिज़ॉल्व किया जा सके, ठीक है। चलें, ट्रांसलेशन पे थे हम लोग और मेरा ख्याल हो गया है, ये बीच में अड़ गया था। अच्छा, लीफ क्लोवर स्ट्रक्चर तक पढ़ा, ठीक है स्टूडेंट्स। लीफ क्लोवर स्ट्रक्चर सब ने बना लिया है, उम्मीद है बना लिया होगा सब ने, ठीक है। नो ऑब्जेक्शन सर, ठीक है जी, नो ऑब्जेक्शन सर। मैसेंजर भी देखा करें, ठीक है। केमिस्ट्री का लेक्चर 3 बजे होगा जी, बिल्कुल 3 बजे होगा। ट्रांसलेशन कंटिन्यू करना है जी, बिल्कुल ट्रांसलेशन कंटिन्यू करना है। आज का लेक्चर FFLP में इंक्लूड होगा जी, इंक्लूड होगा बच्चों, ठीक है। चले सर, आज FLP कितने बजे होगा? जितने बजे पहले होता है बेटे, 6 बजे ही होगा, 6 बजे ही होता है, तो आज भी 6 बजे ही होगा। चलें, कितने स्टूडेंट्स क्लास में मौजूद हैं? अच्छा बच्चों, आज को आपको मेरी पहले वाली बातें सुन गई हैं जो मैंने बताया अभी आप लोगों को कि ये मसाइल हैं। तो अब से पहला लेक्चर मेरा हुआ करेगा। आज हंगामी सूरत हाल में हुआ है, कल से इंशाल्लाह पहला लेक्चर ही मेरा होगा। आप लोगों ने बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी। आज आप लोगों का FLP भी है। चलें, ट्रांसलेशन हमारा वैसे सैटरडे को ख़त्म हो जाना था, लेकिन 8 बजे होता है FLP, लेकिन मुझे आइडिया नहीं है, जितने बजे होता है उतने बजे ही हुआ करेगा, ठीक है। मुझे FLP की टाइमिंग का आइडिया नहीं है। चलें स्टूडेंट्स, मुझे ये बताएं, क्या मैंने आपको लास्ट टाइम ये बता दिया था कि ट्रांसलेशन शुरू करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ट्रांसफ़र RNA अमीनो एसिड को उठाता कैसे है, लोड कैसे करता है। सो क्या हमने लोडिंग ऑफ ट्रांसफ़र RNA डिस्कस कर ली थी बच्चों? जल्दी से आप लोग बताएं ताकि हम लोग जो है ना इसको आज ख़त्म कर सकें। हाँ जी, क्या हमने लोडिंग ऑफ ट्रांसफ़र RNA ख़त्म कर ली थी? चले, मेरा ख्याल है ख़त्म कर ली थी, वेरी गुड। सो बच्चों, ट्रांसलेशन में भी 3 ही स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले आपको पता है इनिशिएशन होती है, उसके बाद एलोंगेशन होती है और फिर टर्मिनेशन होती है। मीन सबसे पहले काम शुरू होता है, उसके बाद काम एलोंगेट होता है और एलोंगेट होने के बाद काम ख़त्म हो जाता है, टर्मिनेट हो जाता है, टर्मिनेशन हो जाती है। अब मैं इसको आज वाइट बोर्ड पे नहीं समझाऊंगा, आज इसको बिल्कुल जो है मैं आपको एनिमेशन वीडियो में दिखाऊंगा, क्योंकि
उसमें बहुत अच्छी समझ आएगी। अच्छा, एनिमेशन ढूंढना कोई बड़ी बात नहीं होती, दिखाना कोई बड़ी बात नहीं होती, नेट पे बहुत सारी मौजूद होती हैं। ये डिसाइड करना बहुत बड़ा मसला होता है कि आपके लेवल पर कौन सी है। कुछ बच्चों एनिमेशन ऐसी होती हैं जिसमें आपके स्कोप से बाहर वाली बातें होती हैं, वो भी दिखाने का फ़ायदा नहीं होता। कुछ ऐसी एनिमेशंस होती हैं इंटरनेट पे जिनमें पूरी बातें ही नहीं लिखी होती है, अधूरी होती है, बहुत शॉर्ट होती हैं, वो भी दिखाने का फ़ायदा नहीं होता। एक्चुअल में वो चीज़ ढूंढनी होती है जिसका सारा जो नॉलेज है वो आपकी बुक से मैच कर रहा हो। सो वो एक ढूंढी है, वो मैं आप लोगों को अभी दिखाने लगा हूँ। ठीक है बच्चों, उम्मीद है आप लोगों को पता चल गई होगी कौन सी है। नहीं पता चली तो अभी पता चल जाती है। किधर है वीडियो? चलें, वो वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ अभी, ठीक है। इतनी देर में आपको शो होगी, आपने फ़ौरन मुझे मैसेज कर देना कि शो नहीं, शो हो गई है। ये शो क्यों नहीं हो रही है? नहीं आ रही ना, ये देखें, मोबाइल लेंगे। हाँ जी बच्चों, देखें आपको एनिमेशन शो हो रही है, उम्मीद है हो गई होगी। ठीक है, अब जो है ना मैं आपको साथ साथ दिखाता जाऊंगा, ठीक है। लें जी बच्चों, इसको ध्यान से देखें, मैं आपको इसके अंदर पूरा सेंट्रल डोगमा एक्सप्लेन करूंगा, किस तरह से जीन से अपना आरएनए बनता है। मीन जो इन्फॉर्मेशन है वो जीन से मुंतकिल होती है किसके अंदर? आरएनए के अंदर। जीन अपनी सारी इन्फॉर्मेशन जो कोडॉन्स की फॉर्म, जो न्यूक्लियोटाइड्स की फॉर्म में होती है, वो आरएनए को देती है। आरएनए के ऊपर कोडॉन्स तरतीब दिए गए होते हैं, फिर वो आगे प्रोटीन बनाते हैं। सो देखना ये है कि प्रोटीन बनाने के लिए अमीनो एसिड्स कहाँ से आएंगे। तो सबसे पहले आपने ये बात याद रखनी है कि आपको पता है प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ अमीनो एसिड्स। सो वो अमीनो एसिड्स कहाँ से आएंगे? उसके लिए हमने कोई चीज़ खाई होगी, गोश्त खाया होगा, कोई भी प्रोटीन वगैरह खाई होगी, तो उसको ब्रेक डाउन करके जो अमीनो एसिड्स बनेंगे ना, वही अमीनो एसिड्स आपके सेल्स में जाके आपकी नई प्रोटीन्स बनाने का काम करेंगे। सो स्टूडेंट्स, हेयर वी गो, मैं ये स्टार्ट कर रहा हूँ। ये देखें, ये आपकी बॉडी के अंदर जो है ना स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो अमीनो एसिड्स अब्जॉर्ब हो रहे हैं, ये वो हैं, ठीक है। ये अब्जॉर्ब होने के बाद स्टूडेंट्स चले जाएंगे सेल्स के अंदर। ये देखें, ये एक सेल है, आपको को पता भी चल रहा होगा कि ये सेल है। वो कैसे चल रहा है जी? क्योंकि ये देखें सारे आपको ऑर्गेनेलीज मिलेंगे। अमीनो एसिड स्मॉल इंटेस्टाइन से अब्जॉर्ब होकर आपके सेल्स में चले जाते हैं, मुख्तलिफ सेल्स के अंदर, जहाँ पे प्रोटीन्स जो है वो बननी होती हैं। सो इन प्रोटीन्स को बनाने के लिए हम देखते हैं किस तरह अमीनो एसिड मिलकर अपना काम करेंगे। ये हम पहुंच गए हैं जी न्यूक्लियस के अंदर, और न्यूक्लियस में मौजूद क्रोमोसोम्स को जब हमने खोल के चेक किया तो हमें डीएनए मिल गया। सो पहले आप ये फोकस करें, इसके बाद मैं आप लोगों को आगे लेके चलता हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, हम डीएनए के लेवल पर पहुँच गए हैं। अब डीएनए के ऊपर आपको पता है जीन्स मौजूद होती हैं। अब ये डीएनए के ऊपर हम जीन्स ढूंढते हैं जी, जीन्स कहाँ पर हैं? जीन से ही काम शुरू होगा ना ट्रांसक्रिप्शन का। ये जीन है, देखिए इतना लंबा डीएनए का यहाँ पे गुंजल पड़ा हुआ है, उसमें ये छोटी छोटी जीन्स होंगी। वक्फे के बाद हमने इनमें से एक जीन को उठा के चेक करना है कि ये जीन काम कैसे करती है। ये मैंने आपको जीन का स्ट्रक्चर समझा दिया था कि जीन के शुरू में अपस्ट्रीम रीजन के अंदर, अपस्ट्रीम रीजन में जीन के स्टार्ट पे प्रोमोटर रीजन होता है, और जीन जहाँ पे ख़त्म होती है वहाँ पे टर्मिनेटर रीजन होता है। सो जीन का स्ट्रक्चर दोबारा से आप लोगों ने लाइव देख लिया एक्चुअल में कैसा है।
पहले ओवरव्यू दूंगा आपको सेंट्रल डॉगमा का, फिर 1 बाय 1 दोनों स्टेप्स को एक्सप्लेन करूंगा। इस डीएनए के ऊपर ऐसी इन्फॉर्मेशन है जिसके अंदर प्रोटीन बनाने के लिए अमाइनो एसिड के सीक्वेंस की इन्फॉर्मेशन मौजूद है। सो देखें दोनों काम एक साथ आपको मैं दिखा रहा हूँ। ये ट्रांसक्रिप्शन, ये ट्रांसलेशन है, ये इनसाइड द न्यूक्लियस हो रहा है, आरएनए बनता चला जा रहा है। देखिए ये नए न्यूक्लियोटाइड जो आपको चाबियों की तरह नज़र आ रहे हैं, टी शक्ल में, ये नए न्यूक्लियोटाइड्स हैं। इनकी इन्फॉर्मेशन राइबोसोम के पास गई है। ये पीछे जो पहाड़ी है राइबोसोम है। राइबोसोम देखें ट्रांसफ़र आरएनए से अमीनो एसिड्स को ले लेके प्रोटीन बनाया जा रहा था। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिस्कस अबाउट ट्रांसक्रिप्शन इन डिटेल। ये हमारा डीएनए है। सबसे पहले डीएनए के ऊपर आरएनए पॉलीमरेज आके बाइंड होगा। अब क्वेश्चन ये है कि आरएनए पॉलीमरेज जिसने आरएनए बनाना है वो कहाँ बाइंड होगा। तो मैंने बताया था आपको प्रमोटर के ऊपर बाइंड होगा। प्रमोटर में भी ऐसी जगह होंगी जिनको हम बाइंडिंग साइट्स कहते हैं। सो ही विल लुक द बाइंडिंग साइट्स, इट विल लुक द बाइंडिंग साइट। जब इसको बाइंडिंग साइट मिल जाएगी, देखें भाई, तो ये इनिशिएट करेगा, ठीक है। इनिशिएट करने के लिए ये प्रमोटर के साथ जाके बाइंड करेगा। और कहाँ पे? बाइंडिंग साइट के ऊपर। वो दो होती हैं आमतौर पर मशहूर। ये देखिए ये बाइंड हो गया। ये बाइंड होने के बाद सारे काम खुद करेगा, डीएनए को खोलेगा भी खुद और नया आरएनए भी खुद बनाएगा। सो दिस इज़ ऑल इन वन। ये 1 मैन आर्मी है। अब ये एलोंगेशन शुरू हो रही है। देखें ये 5 to 3 प्राइम की डायरेक्शन में नए न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़कर, देखें 5 प्राइम पर नए न्यूक्लियोटाइड नहीं ऐड हो रहे, 3 पे नए न्यूक्लियोटाइड ऐड हो रहे हैं। और ये सारा डिपेंड करता है, मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर पे। जहाँ जहाँ टी होगा ना वहाँ ये ए जोड़ देगा। जहाँ जी था उसके सामने आरएनए पे सी जोड़ेगा और ए के सामने टी तो नहीं होती आरएनए में, सो यू जोड़ देगा। सो ये टेम्पलेट के अकॉर्डिंग बनेगा, लेकिन इसका जो सीक्वेंस है वो कोडिंग से मैच कर जाएगा। ये बात मैंने अच्छी तरह एक्सप्लेन कर दी थी। सो कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग है। अब ये बनता चला जा रहा है। बनने के बाद ये बबल में से बाहर आएगा। दिस इज़ द मैसेंजर आरएनए। ये देखें ये रेड कलर का आरएनए, ये रेड कलर का आरएनए बाहर आता चला जा रहा है। लेकिन ये रिलीज़ कब होगा? जब टर्मिनेटर पर एंजाइम पहुंच जाएगा। टर्मिनेटर पे पहुंचने के बाद ये वाला ये रिलीज़ हो जाएगा। और इसकी रिलीज़ के लिए हमने पढ़ा था हेयर पिन लूप भी पढ़ा था हमने, और उसके साथ हमने फॉलोड बाय यू राइबोन्यूक्लियोटाइड। वो यहाँ पे नहीं दिखाया गया लेकिन वो आपको पता है, ठीक है। चलें जी, आपका आरएनए तैयार है। अभी ये न्यूक्लियस के अंदर ही मौजूद है। अल्हम्दुलिल्लाह। आरएनए के अंदर बच्चों 2 तरह के रीजन्स होते हैं, इंट्रॉन्स और एक्सॉन्स। ये वैसे आपके स्कोप का हिस्सा नहीं है, लेकिन फिर भी आपको बता दूं कि इंट्रॉन और एक्सॉन्स 2 हिस्से होते हैं। रेड कलर के आपको एक्सॉन्स मिल रहे हैं और येलो कलर के इंट्रॉन्स हैं। इंट्रॉन्स को रिमूव कर दिया जाएगा, ये किसी काम के नहीं होते। एक्सॉन को एक्सॉन के साथ मिला दिया जाएगा। और देखें ये टेल और कैप अटैच हो गई है। ये टेल जिसको हम 3 प्राइम एंड पे कहते हैं, पोली ए टेल अटैच हो गई है। और कैप आपको मैंने बताया था 7 मिथाइल जीटीपी कैप अटैच हो गई है। बाकी इसके इंट्रॉन्स को ख़त्म किया जाएगा, वो आपके स्कोप का हिस्सा नहीं है। फिर भी अब आपको मैं बता दूं कि इंट्रॉन्स ख़त्म हो जाते हैं। स्प्लाइसिंग मीन उनकी ख़त्म, उनको रिमूव कर दिया जाता है। सिर्फ रेड कलर का आरएनए बच जाता है। दिस इज़ द फाइनल आरएनए। ये बात आपकी बुक्स में मेंशन नहीं है कि इंट्रॉन्स को ख़त्म कर दिया जाएगा। इंट्रॉन इन मीन दरमियान में होते हैं, वो किसी काम के नहीं होते, वो निकल जाएंगे। अब फाइनल आरएनए बचा है, ये भी पीटीएम में ही आता है, लेकिन आपकी बुक में पीटीएम का ताल्लुक सिर्फ कैप और टेल के साथ है। ये इंट्रॉन को रिमूव करना भी पीटीएम में ही आता है, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन में आता है। चलें जी, अब ये सेफ़ है। अब ये सेफ़ है। सेफ़ होने के बाद ये न्यूक्लियस से बाहर जाएगा। इट हैज़ अ लॉन्ग जर्नी। इसके पास काफ़ी लंबा सफ़र है राइबोसोम तक पहुंचने के लिए। अब आपका अल्लाह भला करे ट्रांसक्रिप्शन ख़त्म हो चुकी है, मैसेंजर आरएनए बन चुका हुआ है, पीटीएम भी हो चुकी है और ये बाहर भी आ गया है, न्यूक्लियस से बाहर भी आ गया है। और ये सारे इसके राइबो न्यूक्लियोटाइड जो 3-3 के कोडॉन्स की शक्ल में अरेंज हुए हुए हैं। ये देखें ये कोडॉन है एक, ठीक है। ये मैंने आपको समझा दिया, 3-3 का एक कोडॉन होगा। ये सारा कोडॉन का टेबल है जो आपको मैंने पहले भी
समझा दिए थे इसको रीड कैसे करना है। एक बार दोबारा सुन लें जिनको पहले समझ नहीं आई थी। ट्रिपल यू और UUC फिनाइल एलानिन को कोड करेंगे फी, ठीक है। UUA और UUG जो है ना ल्यूसीन के लिए, मीन जहाँ पे UUA लिखा होगा उधर ल्यूसीन लगाएगा। राइबोसोम जब इस कोड को पढ़ेगा ना तो वहाँ ल्यूसीन लगाएगा। इसी तरह इन चारों में से किसी कोड को भी पढ़ेगा तो भी ल्यूसीन लगाएगा। इनमें से किसी कोड को पढ़ेगा तो राइबोसोम वहाँ आइसोल्यूसीन लगाएगा। इसका मतलब ये है कि इन कोड्स को पढ़कर उसके अकॉर्डिंग अमीनो एसिड मंगवाएगा राइबोसोम और वो अटैच करवाएगा। और इसको बनाने के लिए 3 लेटर्स होते हैं। पहला लेटर इधर से लेना है, दूसरा इधर से सिंपल मल्टीप्लिकेशन है और तीसरा यहाँ से लेना है, ठीक है। यानी हर लेटर के कॉम्बिनेशन को हर लेटर के साथ लिखना है। नाउ वी विल गोइंग टूवर्ड्स ट्रांसलेशन। ये स्टार्ट कोडॉन है, हमेशा AUG होता है जिसको हम मिथ्योनिन के साथ कोड करते हैं। और 3 स्टॉप कोडॉन आपको मैंने सिखाया था, UGA, UAG और UAA, ठीक है। आज करके आपको मैंने ये सिखाए थे, इंशाल्लाह आपको भूलेंगे नहीं। आगे चलते हैं जी। ट्रांसलेशन कैसे होगी, अल्लाह भला करे आपका। सबसे पहले राइबोसोम का छोटा सब यूनिट आके अटैच होगा। ये इनिशिएशन है बच्चों, याद रखें। ये MCQ आपको मैं समझा रहा हूँ, आप लिख भी सकते हैं साथ साथ। सबसे पहले आपको पता है ना राइबोसोम 2 सब यूनिट्स में डिवाइड हुआ होता है। सिर्फ ट्रांसलेशन के वक्त उसके दोनों सब यूनिट्स इकट्ठे होते हैं, लेकिन पहले उसका छोटा सब यूनिट आके अटैच होता है। ले जी, अटैच हो गया जी छोटा सब यूनिट। उसके बाद मैसेंजर RNA जो यहाँ पे लगा हुआ है उसके स्टार्ट कोडॉन के एंटी कोडॉन आएगा। स्टार्ट कोडॉन जो होगा उसके अकॉर्डिंग एंटी कोडॉन आएगा और वो एंटी कोडॉन मैंने आपको समझा दिया था, वो ट्रांसफ़र RNA पे एंटी कोडॉन लूप पे लगा होगा। ये देखें, ये AUG स्टार्ट कोडॉन है तो इसका एंटी कोडॉन जो होगा वो UAC होगा। और इसने इसके ऊपर जो गोल सी बबल उठाई हुई है ये अमीनो एसिड है, ये मिथियोनिन है जो पहला अमीनो एसिड होता है आमतौर पर हर प्रोटीन का। लें स्टूडेंट्स, ट्रांसफ़र RNA आके अटैच हो गया। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये बड़ा सब यूनिट आएगा, लार्जर राइबोसोमल सब यूनिट आएगा। जैसे ही बच्चों लार्जर राइबोसोमल सब यूनिट आएगा ना तो राइबोसोम पर 3 साइट्स अपीयर होंगी, 3 जगह अपीयर होंगी। वो चेक करते हैं जी कौन कौन सी हैं। पहली जगह आपको नज़र आएगी, ये ट्रांसलेशन कॉम्प्लेक्स बन गया। इस ट्रांसलेशन कॉम्प्लेक्स पे आपको 3 साइट्स नज़र आएंगी। वो देखते हैं जी कौन कौन सी हैं, हमें दिखाएं। पहली साइट है E साइट, दूसरी है P और तीसरी है A साइट। A साइट वो होती है बच्चों जहाँ पे ये देखें ना, ये रास्ता बना हुआ है, यहाँ से नया ट्रांसफ़र RNA एक अमीनो एसिड को उठा के लेकर आता है। P साइट पर पेप्टाइड बॉन्ड बन जाता है बिटवीन 2 अमीनो एसिड्स और E साइट से ट्रांसफ़र RNA अपना अमीनो एसिड छोड़कर चला जाता है। आएगा, अपना अमीनो एसिड देगा और चला जाएगा। ये काम एलोंगेशन में होगा। यू कैन सी हियर, क्या ये कैसे होगा, बहुत ही प्यारा। ये देखें, ये देखें, A साइड पर नया अमीनो एसिड आया, A मीन अराइवल, अराइव हुआ नया ट्रांसफ़र RNA जिसने अपने ऊपर क्या उठाया हुआ है, अमीनो एसिड। और ये अमीनो एसिड एंटी कोडॉन के मुताबिक है और एंटी कोडॉन कोडॉन के मुताबिक है। सो ये एक एंटी कोडॉन वाला ट्रांसफ़र RNA कोडॉन के साथ बाइंड करेगा। लो जी, ये बाइंड हो गया। लो जल्दी से बाइंड हो जाओ भाई। ये A साइड पर आएगा, A मीन अराइवल, आजा, आना, आता है, इस जगह पर ये आता है। अमीनो एसिड साइड भी कह सकते हैं इसको, अमीनो एसाइल। ये चार्ज ट्रांसफ़र RNA, इसका मतलब इसके ऊपर अमीनो एसिड लगा हुआ है, ठीक है। अमीनो एसाइल साइड के ऊपर ये आया। और याद रखें, पहले वाले ट्रांसफ़र RNA का अमीनो एसिड उठकर दूसरे वाले ट्रांसफ़र RNA के अमीनो एसिड के साथ जाके लगता है। यानी पहले वाले को खाली हाथ भेजना है वापस। खाली हाथ हो गया ना, देखो इसका जो अमीनो एसिड था वो इसके ऊपर से हट गया, या खाली हाथ हो गया यहाँ पे। अब ये यहाँ से वापस चला जाएगा बच्चों। चलो भाई, ये 5 to 3 प्राइम में हमें लग रहा है, हमें लग रहा है जैसे कि मैसेंजर RNA आगे जा रहा है। बच्चों याद रखो, मैसेंजर RNA आगे नहीं जाता, राइबोसोम एक स्टेप आगे चला जाता है, ठीक है। लेकिन हम इतना कैमरा इस तरह नहीं लेके जा सकते। सो यहाँ पे ऐसे लगेगा जैसे ये मैसेंजर RNA आगे मूव हुआ है,
अगर आपको मैं मूवमेंट की थोड़ी सी पिक्चर दोबारा देखूँ, आपने मूवमेंट देखनी है, चेक करें किस तरह ये मूव करेगा, मूवमेंट चेक करें। ये देखें ये जो मूवमेंट है ना बच्चों, दिस इज नॉट द मूवमेंट ऑफ मैसेंजर आरएनए, दिस इज द मूवमेंट ऑफ राइबोसोम। राइबोसोम मूव्स अलोंग द मैसेंजर आरएनए फ्रॉम 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन, यानी 5 to 3 पे ये मूव करता कौन, राइबोसोम अंकल खुद मूव करते हैं, क्योंकि ये रीडिंग कर रहे हैं, ये रीडिंग के अकॉर्डिंग ट्रांसफर आरएनए मंगवाते हैं और यहाँ बाइंड करवाते हैं। लें जी, ये अनचार्ज है, पहले इसने अमीनो एसिड उठाया हुआ था तो ये चार्ज ट्रांसफर आरएनए था, अब इसका ख़त्म हो गया ट्रांसफर आरएनए, इससे ले लिया गया, ये बेचारा खो दिया इसने ट्रांसफर आरएनए ने अमीनो एसिड, तो ये अनचार्ज है, अनलोड हो गया जी। अब ये ई साइट, एग्जिट साइट से निकल जाएगा, ई साइट का मतलब एग्जिट साइट, ए यानी अमीनो एसिड साइट पर नया ट्रांसफर आरएनए आएगा, पी साइट पर पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा, मीन पहले वाले के ऊपर जो अमीनो एसिड है वो उठकर दूसरे वाले के साथ जाके पेप्टाइड बॉन्ड बनाएंगे, चेन लंबी होती चली जाएगी, और ई साइड से जो अनचार्ज ट्रांसफर आरएनए होगा वो निकल जाएगा, ए पे नया आएगा अमीनो एसिड साइड पे, पी पे पेप्टाइड बॉन्ड, और ये बहुत लंबी चेन बनती चली जाएगी। जब चेन बन जाएगी ना, अब ये काम रोकना है, जहाँ पे स्टॉप कोडॉन आता है। अब सवाल ये है कि ये काम रुकेगा कैसे। जब स्टॉप कोडॉन आ जाता है, देखिए नीचे लिखा हुआ है ना स्टॉप कोडॉन, UAA, UGA या UAG, ये नॉनसेंस कोडॉन होते हैं, ये किसी भी ट्रांसफ़र आरएनए के एंटी कोडॉन से मैच नहीं करते, कॉम्प्लीमेंट्री नहीं होते, यानी इनके अकॉर्डिंग कोई एंटी कोडॉन नहीं है। सो यहाँ कोई ट्रांसफ़र आरएनए नहीं आने वाला। तो आपसे पूछेंगे भाई स्टॉप कोडॉन का मतलब क्या है, या ट्रांसफ़र आरएनए कब नहीं आएगा, या प्रोटीन सिंथेसिस कब रुक जाएगी, या ट्रांसलेशन कब रुक जाएगी, तो आपने कहा ना जब स्टॉप कोडॉन आएगा। और स्टॉप कोडॉन का रिजल्ट क्या होगा, रिजल्ट ये होगा कि वहाँ पे रिलीज फैक्टर आ जाएगा। रिलीज फैक्टर क्या करेगा, इस बनने वाली पॉलीपेप्टाइड चेन को, ये वाली जो चेन है प्रोटीन की चेन है, इसको यहाँ से रिलीज़ करवा देगा, और ये सारी चीज़ें जो बनी थी ये डिसअसेंबल हो जाएंगी। रिलीज फैक्टर्स होंगे, टर्मिनेशन फैक्टर्स होंगे इस काम को करवाने के लिए। जो मशीनरी इकट्ठी हुई थी वो सारी मशीनरी दोबारा से डिसअसेंबल हो जाएगी, बड़ा छोटा यूनिट जो है ना वो इधर उधर हो जाएंगे, हर चीज़ अपने अपने घरों को चली जाएगी। देखिए हर चीज़ डिसअसेंबल हो गई है, और ये हमारी प्रोटीन तैयार है। अब ये प्रोटीन चूँकि राइबोसोम ने बनाई है, ये इंटर होगी एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम में। आपको पता है वहाँ से फिर इसने आगे का सफ़र इख्तियार करना है, ठीक है। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम से आपको पता ना कहाँ जाती है, गोल्जी जाती है, ये मैंने आपको सेल वाले चैप्टर में पढ़ाया था। गोल्जी में जाके इसकी पैकिंग शेकिंग होती है, इसकी मॉडिफिकेशन होती है, और इसको फाइनल इसका जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर कन्वर्ट किया जाता है, और उसके बाद फाइनली ये सिक्रीट हो जाती है। या तो ये सेल के अंदर कोई काम करती है, सेल के बाहर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करके कहीं चली जाती है, और ये अगर एंजाइम था तो ये वापस इधर आ जाती है। इस तरह से ये काम मुकम्मल हो जाता है। सो स्टूडेंट, दिस इज़ ऑल अबाउट द ट्रांसलेशन प्रोसेस, जो कि मैंने आपको अच्छी तरह डिटेल के साथ समझा दी है। उम्मीद है आप लोगों को सारी समझ आ गई होगी, ठीक है। एनी क्वेश्चन फ्रॉम दिस टॉपिक यू कैन आस्क फ्रॉम मी। हाँ जी स्टूडेंट्स, हाँ जी, एनी क्वेश्चन? जी बच्चों, सर हमने ये टेबल याद करना है। नहीं बेटे, मैंने आपको लास्ट टाइम बता दिया था कि जो मैंने मेन बातें बताई थी, स्टार्ट कोडॉन, स्टॉप कोडॉन, ठीक है, कि उसके लिए ज़्यादा कोडॉन्स हैं, और माइटोकॉन्ड्रियल और बाकी के कोडॉन्स में सर बुक में लिखा है कि पहले tRNA अटैच होगा स्मॉलर सब यूनिट के साथ, फिर मैसेंजर RNA आकर बाइंड करता है। ठीक है बच्चों, वो बात भी ठीक है, मुख्तलिफ बुक्स में मुख्तलिफ इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है, ठीक है। मैसेंजर RNA का क्या हुआ आफ्टर ट्रांसलेशन? कुछ भी नहीं। अगर तो ज़्यादा प्रोटीन चाहिए तो ज़्यादा राइबोसोम उसके साथ आकर बाइंड करते चले जाएंगे, पॉलीसोम बनाना शुरू कर देंगे। अगर नहीं चाहिए तो वो RNA डिग्रेड भी हो सकता है, इधर उधर चला जाएगा, ठीक है। पूरा लेक्चर शो हुआ मुझे, अभी क्लास शो हुई है। हाँ जी बच्चों, क्लियर है तो मुझे क्लियर का मैसेज कर दें जल्दी से। बैटरी भी चेंज कर लेते हैं, आप परेशान ना हो। अगर क्लियर है
तो क्लियर का मैसेज कर दें जल्दी से बच्चों। अगर तो क्लियर है बच्चों तो जल्दी से क्लियर का मैसेज कर दें, ठीक है। और याद रखें हर स्टेप के लिए 3 स्टेप्स है ना, इनिशिएशन, एलोंगेशन और टर्मिनेशन, तीनों स्टेप्स के लिए फैक्टर्स हैं, ठीक है। जो पहला है, ये प्रोसेस कब तक चलेगा, जब रिलीज फैक्टर, जी बिल्कुल, स्टॉप को डाउन तक ये प्रोसेस चलता है, ठीक है। स्टॉप के बाद ही रिलीज फैक्टर आता है। और बच्चों हर स्टेप के लिए फैक्टर्स हैं, मीन इनिशिएशन के लिए इनिशिएशन फैक्टर्स हैं, और एलोंगेशन के लिए एलोंगेशन फैक्टर्स हैं, टर्मिनेशन के लिए टर्मिनेशन फैक्टर्स हैं। सो ये फैक्टर्स आप लोगों को याद होने चाहिए, ठीक है स्टूडेंट्स। ले मैंने जो अंदाज़ा लगाया बेटे 5 बच्चे हैं जिनको शो नहीं हुआ, सो उनके लिए क्या हल होगा मैं सलूशन बता देता हूँ। मैं लेक्चर जल्दी से यहाँ वाइंड अप कर देता हूँ, ठीक है। तो आप लोग ये लेक्चर दोबारा ले लें, ठीक है, या बीच में अगर फ्री टाइम होगा तो उसके अंदर आप लेक्चर दोबारा ले सकते हैं, ठीक है। सो बच्चों आज के FLP का सिलेबस मैंने बता दिया आपको, यही वाला चैप्टर है ट्रांसलेशन तक ही है, जिसमें आपको जितना मैंने पढ़ाया ना क्रोमोसोम एंड DNA से लेके ट्रांसलेशन तक का आपका सिलेबस जो है वो इंक्लूड होगा, ठीक है बच्चों। सिलेबस समझ आ गया आप लोगों को? क्यों बच्चों सिलेबस का पता चल गया? क्रोमोसोम एंड DNA के शुरू से लेके ट्रांसलेशन तक का आपका सिलेबस जो है ना वो इंक्लूड है। एनी डाउट अबाउट इट बच्चों, जल्दी से बता दो, एनी डाउट अबाउट इट? हाँ जी, हैव यू एनी डाउट और नॉट? बेटे आज जो है ना यही था, ट्रांसलेशन कंप्लीट करना था, ठीक है। तो ट्रांसलेशन बेटे पिछली दफ़ा तो वैसे ही हुआ था, वैसे जनरल टाइम 6 बजे ही है। आप फरहान साहब से लाजमी पूछ लेना, ठीक है, लाजमी पूछ लेना, ओके। चलें, अच्छा बच्चों जिन 5 बच्चों को नहीं ना शो हुआ आपको मुझे बताएं, वो 5 बच्चे क्या लेक्चर के बाद, लेक्चर इधर ही पढ़ा हुआ होता है ना रिकॉर्डेड फॉर्म में? हाँ जी, जो लेक्चर हो जाता है वो लेक्चर यहीं पढ़ा होता है ना, गायब तो नहीं ना होता, आप लोग बाद में देख सकते हैं ना। जिन 5 बच्चों से मैं मुखातिब हूँ जिनको लेक्चर शो नहीं हुआ, क्योंकि मुझे बताया बच्चों ने मोस्टली को शो हो गया और क्लियर हो गया, ठीक है। नहीं बेटे क्रोमोसोमल थ्योरी अभी इंक्लूड नहीं है, ठीक है। जो मैंने टॉपिक्स पढ़ाए हैं बस वही इंक्लूड है, वो जो जब पढ़ाऊँगा वो भी इंक्लूड कर लेंगे, जितना पढ़ाया उसमें से टेस्ट आएगा, ठीक है। वहीं पे लेक्चर पढ़ा होता है, आप ये लेक्चर दोबारा देख सकते हैं। मैंने इसमें एनिमेशन दिखाई है, बहुत ही प्यारी एनिमेशन है, जिसमें सारा जो ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस है वो कंप्लीट समझाया है। सो 5-6 बच्चे हैं जिनको ये लेक्चर शो नहीं हुआ स्टार्ट से, वो देख सकते हैं बाद में, ठीक है। बल्कि मैं अभी जो है ना ये लेक्चर वाइंड अप कर रहा हूँ, आप जो है ना इस लेक्चर को देखें, दोबारा से एनिमेशन जो है वो चला के देख लें, और जब आपको फ्री टाइम मिलेगा तब देख लें। सो टेस्ट आप लोगों का ट्रांसलेशन तक आएगा, जितने मैंने टॉपिक्स पढ़ाए हैं उसमें से आएगा, और आप लोगों ने अच्छी तरह टेस्ट तैयार करना है और मेरे लिए दुआ भी करनी है। इंशाल्लाह आप लोगों का टेस्ट भी अच्छा होगा, और कल हम दोबारा से फुल एनर्जी के साथ अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है जी। बेटे जो मैंने बता दिया है वही इंक्लूड है, ट्रांसलेशन इंक्लूड है जी, बिल्कुल ट्रांसलेशन तक टेस्ट होगा। मैं लिख देता हूँ सिलेबस कहाँ तक है, अप टू ट्रांसलेशन तक शामिल है, ठीक है, ट्रांसलेशन तक शामिल है, ठीक है बच्चों। हम मिलते हैं कल नेक्स्ट लेक्चर के साथ। आपके टेस्ट के लिए बेस्ट ऑफ लक, और मेरी हेल्थ के लिए भी बेस्ट ऑफ लक। इंशाल्लाह हम मिलेंगे कल, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।